Good morning, students. Today we will discuss chapter number 12, equation of a straight line. Topic is slopes of parallel lines and slope of perpendicular lines. Two lines are parallel if and only if their slopes are equal. That is m1 equal m2. Slopes of perpendicular lines, two lines are perpendicular if and only if of the product of their slopes h minus 1, that is product of slope equal -1 यानी m1 into m2 equal -1. देखिए यहाँ से हम आपको पैरेलल लाइंस दैट मीन्स m1 equal m2 and perpendicular lines that is m1 into m2 equal -1. You know slopes को स्लोप जो होता है बेटा, इसको हमने पहले भी आपको बताया है, डिनोट करते हैं m से. दो स्लोप्स हैं इसलिए हम इसको क्या करेंगे, m1 और m2 से डिनोट कर देंगे. इफ़ दे आर पैरेलल so they are equal. If they are perpendicular so product of them that is m1 into m2 equal -1. ओके, तो आइए बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज 12.2 पर. क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. द स्ट्रेट लाइन y equal 3x minus 5 and 2y equal 4x plus 7 are number 1 parallel, number 2 perpendicular, number 3 neither parallel nor perpendicular. ओके, सॉल्यूशन इज गिवन स्ट्रेट लाइंस को नोट किया हमने y equal 3x minus 5. तो ये तो y देखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को हमने क्या किया, y equal to mx plus c की फॉर्म में नोट किया. अगर कोई लाइन y equal to mx plus c की फॉर्म में है तो उसको एज इट इज रहने देना है. अगर नहीं है तो हमें उसको y equal mx plus c की फॉर्म में बना लेना है, ताकि जो x का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है बेटा, स्लोप होता है, और c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है. ओके, तो देखिए फर्स्ट हमारी जो इक्वेशन है ये तो y equal mx plus c की फॉर्म में है ही. सेकंड है 2y equal 4x plus 7, हमने इसको 2 से डिवाइड किया तो y इक्वल आ जाएगा 2x plus 7/2. तो m1 तो आ गया 3 और m2 आ गया यहाँ से 2. स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट m1 इक्वल 3, स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड m2 इक्वल टू 2. हियर m1 नॉट इक्वल टू m2, m1 और m2 इक्वल नहीं है, एंड m1 इंटू m2 इक्वल 3 इंटू 2 यानी 6, जो कि -1 के इक्वल नहीं है. सो द लाइन्स आर नॉट पैरेलल एंड नॉर परपेंडिकुलर. ओके, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन जो हमारा था कि नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ये ऑप्शन हमारा ट्रू होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गिवन दैट द लाइन y/2 इक्वल x माइनस पी एंड द लाइन ax प्लस 5 इक्वल 3y आर पैरेलल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए. देखिए अभी हमने आपको बताया था कि इफ लाइन्स आर पैरेलल सो स्लोप्स ऑफ देम आर इक्वल. ओके, तो जो हमारे पास टू गिवन लाइंस हैं हम उनके स्लोप निकाल लेते हैं और उनको इक्वल कर देते हैं. ओके, तो गिवन लाइंस आर y/2 इक्वल x माइनस पी, y इक्वल 2x माइनस 2p एंड ax प्लस 5 इक्वल 3y, y इक्वल a/3x प्लस 5/3. तो यहाँ से देखेंगे स्लोप आएगा 2 और यहाँ से देखें तो स्लोप आ गया a/3, यानी m1 is 2 एंड m2 इक्वल a/3. सिंस लाइन्स आर पैरेलल सो m1 इक्वल m2, 2 इक्वल a/3 यानी a की वैल्यू हो गई 6. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. इफ़ द स्ट्रेट लाइन 3x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस ay प्लस 9 इक्वल 0 आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. तो गिवन लाइन्स आर 3x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल 0 एंड 4x प्लस ay प्लस 9 इक्वल टू 0. स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट देखिए, अभी हमने आपको बताया था
की स्लोप निकालने के लिए हम y इक्वल एम एक्स प्लस सी में लिख लेते हैं लाइन को, ठीक है। एक तो आपका ये भी मेथड है, और यहाँ से देखिए एम एक्स प्लस सी, एक y इक्वल एम एक्स प्लस सी, ये स्लोप फाइंड करने का मेथड है। दूसरा मेथड ये भी है कि अगर हम स्लोप निकालने का फॉर्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, ये भी मेथड है। स्लोप इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। किस तरह से कि हमारे पास देखिए यहाँ हमने स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट निकाला है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, माइनस लगाएंगे, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई है माइनस का 5, तो 3/5 ही डायरेक्ट स्लोप निकालने का मेथड है। इसी तरह से स्लोप ऑफ लाइन सेकंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी -4 और कोफिशिएंट ऑफ वाई यानी 1, ठीक है। तो इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हैं, ओके। जैसा भी आपको अच्छा लगे, चाहे तो आप लाइन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मूला बना लें, या डायरेक्ट फार्मूले से स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि स्लोप आपके कैसे हैं, परपेंडिकुलर, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 की कंडीशन आप लगाएंगे, तो 3/5 इंटू माइनस का 4/a इक्वल -1, और यहाँ से वैल्यू आ गई बेटा 12/5 इक्वल 1, यानी a की वैल्यू आ गई 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन थ्रू a माइनस का 2 3 एंड b 4, b इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ v। देखिए अब आपके पास क्या है, लाइन थ्रू a एंड b पॉइंट्स गिवन है, तो हमें लाइन फाइंड नहीं करनी है, हम उससे स्लोप फाइंड कर सकते हैं, है ना। एक तो हमारे पास ये मतलब इन 2 पॉइंट से पास होने वाला स्लोप निकाल दें, और दूसरी लाइन है इसका स्लोप निकाल दें, और परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा दें, आपका कांस्टेंट निकल आएगा। तो द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस का 2 3 एंड b 4, b, तो भाई यहाँ हमने फॉर्मूला भी देखो अप्लाई किया है। वैसे तो परपेंडिकुलर निकालने से भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि a और b जो हमारी लाइन्स की मैंने इसका स्लोप निकाल लेते हैं, क्या फाइंड कर लेते हैं, स्लोप। या फिर जैसे यहाँ मैंने किया है ये कि आप इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन, ये हमने पिछले एक्सरसाइज में आपको फार्मूला बताया था कि 2 पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन होती है वो होती है y माइनस का y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ओके। तो ये फार्मूला हमने अप्लाई किया, तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल b माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 2 x प्लस 2, है ना। तो y माइनस 3 इक्वल b माइनस 3 अपॉन 6 x प्लस 2, इसको बेटा सॉल्व किया तो ये आ गया y इक्वल b माइनस 3 अपॉन 6 इंटू एक्स प्लस 2b अपॉन 12। तो यहाँ से अगर हम स्लोप देखें बेटा, तो स्लोप हमारा आ गया x का जो कोफिशिएंट है वो, है ना, हमने इसको y इक्वल एम एक्स प्लस सी के फॉर्मूला लगा लिया, तो ये स्लोप हो गया। सेकेंड लाइन जो आपके पास गिवन थी, एंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 2x माइनस 4y इक्वल 5, तो यहाँ से अगर हम स्लोप की बात करें तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ y लगाए तो 1/2 आ गया। m1 इंटू m2 इक्वल -1, ठीक, दोनों का प्रोडक्ट लिया और यहाँ से हमने सॉल्व किया, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई -9, ओके। तो आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से जो हमारे पॉइंट हैं, है ना, ये इससे हम स्लोप फाइंड कर लें। स्लोप ऑफ ए बी कैसे फाइंड करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो कितना आ गया b माइनस 3 अपॉन 6, है ना। इस मेथड से भी देखो यही आया, और इस मेथड से भी देखो यही आया, तो आप किसी भी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच हैज़ द y intercept 4 and is parallel to the line 2x minus 3y minus 7 equal 0. Find the coordinates of the point where it cuts the x axis. देखिए y इंटरसेप्ट 4 गिवन है, y इंटरसेप्ट को मैंने बताया था c से डिनोट करते हैं, तो गिवन y इंटरसेप्ट c इक्वल 4 एंड गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0. हियर स्लोप ऑफ दिस लाइन m इक्वल माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2/3 इसका स्लोप हो गया,
द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू लाइन फर्स्ट एंड वाई इंटरसेप्ट इज 4, तो वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी लगाएं। देखिए जब लाइन पैरेलल है तो जो आपको लाइन फाइंड करनी है, ठीक है, या जिस लाइन का आपके पास स्लोप गिवन है वो दोनों के स्लोप कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो y इक्वल एम, एम की वैल्यू तो यही वाली हो जाएगी क्योंकि पैरेलल है इसके, और प्लस सी, सी का मतलब हमारे पास गिवन है 4। तो यहाँ से हमने इक्वेशन फाइंड की है, ये आ गई 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब इफ लाइन 2x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 यानी लाइन सेकेंड कट्स द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को कट करने का मतलब होता है y की वैल्यू वहाँ पर 0 है, तो हम इस लाइन में क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, और जब y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2x इक्वल माइनस 12, x इक्वल माइनस 6। तो पॉइंट क्या आ गया बेटा, x की वैल्यू तो माइनस 6 हो गई और y ऑलरेडी 0 है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट इज माइनस का 6, 0। ओके, नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड हैविंग सीम y intercept as 2x minus y plus 5 equal 0. So given lines are 3x minus 4y plus 12 equal 0 and 2x minus y plus 5 equal 0. तो स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, माइनस कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ y, तो ये आ गया 3/4। y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन सेकेंड, सी की वैल्यू आ गई माइनस का 5। ओके, ये आ गया परपेंडिकुलर स्लोप ऑफ अ लाइन फर्स्ट। देखिए अब आपके पास 3/4 फर्स्ट लाइन का स्लोप है, इस लाइन के परपेंडिकुलर स्लोप निकालना है, तो परपेंडिकुलर स्लोप के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल, जो 3/4 है इसका उल्टा करेंगे, 4/3 आ गया, और प्लस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, कहाँ से आया ये फार्मूला, ये होता है ना परपेंडिकुलर का फार्मूला, अगर टू लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स में ये रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ये अप्लाई करके हमने इसका स्लोप फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, जो स्लोप गिवन है उसको अपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं, और प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ओके, तो द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट, दैट मीन्स स्लोप हमारा कौन सा अप्लाई होगा, ये वाला, एंड y इंटरसेप्ट ये 5 दे रखा है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आप लगाइए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो y इक्वल m की वैल्यू माइनस का 4/3x और c की वैल्यू आपके पास 5 गिवन है, तो y इक्वल माइनस का 4x प्लस 15/3, एलसीएम ले लिया, 3y इक्वल माइनस का 4x प्लस 15 और 4x प्लस 3y माइनस 15 इक्वल 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 0, 4 एंड पैरेलल टू द लाइन 3x प्लस 5y प्लस 15 इक्वल 0। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ आपको लाइन गिवन है, इसी लाइन के पैरेलल एक लाइन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है। तो जब आपके पास लाइन गिवन है तो इसका स्लोप निकालिए, ओके, और जो आपको लाइन फाइंड करनी है वो इसके पैरेलल है, दैट मीन दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, और पॉइंट आपके पास ये मिल गया। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म अप्लाई कर दें जो हमने प्रीवियस वीडियो में और प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने आपको बताया है। फॉर्मूला क्या होता है उसका, y माइनस y1 इक्वल m इंटू एक्स माइनस x1, तो ये अप्लाई करेंगे आप, आ जाएगा आपका। तो गिवन लाइन इज स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट m इक्वल माइनस का 3/5, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 0, 4 एंड हैविंग स्लोप माइनस का 3/5, y माइनस का y1 यानी 4 इक्वल m माइनस का 3/5 इंटू x माइनस का x1 वो था 0, तो 5y माइनस 20 इक्वल माइनस 3x, 3x प्लस 5y माइनस 20 इक्वल 0। बहुत ईजी है बेटा, बस आपको थोड़े से फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस का 1 और माइनस का 2। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी बेटा सेम है कि आपके पास जो लाइन है 3x प्लस 8y इक्वल 12, ठीक है, इसका आप स्लोप निकालें, और क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर स्लोप होना चाहिए जो लाइन आप फाइंड कर रहे हैं, यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन आपको फाइंड करनी है। तो माइनस का 3/8, तो बेटा इसका स्लोप आ गया 3x प्लस 8y इक्वल 12 आपके पास गिवन लाइन है, और स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट हो गया माइनस का 3/8। इसके परपेंडिकुलर स्लोप निकालेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, माइनस 8/3 को 8/3 हो गया, और माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया। ओके, और जिस पॉइंट से पास हो रही लाइन वो पॉइंट भी आपको गिवन है, माइनस का 1 माइनस का 2। तो द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट माइनस का 1 माइनस का 2,
फार्मूला वही रहेगा, वाई माइनस का वाई वन इक्वल एम एक्स माइनस का एक्स वन। इसको अप्लाई किया और इसको सॉल्व किया बेटा, तो ये आ जाएगा 8x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल 0 एंड पासिस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -2 एंड 2, 2। तो देखिए मैं आपको बता दूं आपको करना क्या है। ये जो लाइन आपको गिवन है, ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहला हमारा वर्क होता है कि जो गिवन लाइन है उसका स्लोप निकालें और इस स्लोप के परपेंडिकुलर स्लोप निकाल दें। ओके, और ये किस पॉइंट से पास होगा? ये जो गिवन पॉइंट से, इनके मिड पॉइंट से। तो अब आपको मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला आना चाहिए। क्या होता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। वहाँ से पॉइंट आ जाएगा, यहाँ से स्लोप आ जाएगा, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, y माइनस का y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस का x1, आंसर आपका आ जाएगा। ओके, तो देखिए गिवन लाइन इज 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट माइनस का 3 अपॉन 2, स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट। अब परपेंडिकुलर स्लोप निकालेंगे -3 अपॉन 2 का, तो क्या होगा? 2 अपॉन 3। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -2 एंड 2, 2, 2। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आ गया 7 अपॉन 2, 0। रिक्वायर्ड लाइन क्या बनेगी? y माइनस का y1, ये है y1, यहाँ लगा दिया। m आपको अभी दे ही रखा था 2 अपॉन 3 इंटू x माइनस का x1, ये माइनस का 7 अपॉन 2। तो हमने यहाँ 2 का एलसीएम लिया और इस 2 से ये 2 कैंसिल भी कर दिया। ओके, और 3 को हम इधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3y इक्वल टू x माइनस 7, 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल 0। इट इज़ फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। फाइंड नंबर 1 द स्लोप ऑफ द लाइन। वेरी सिंपल, फाइंड कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। माइनस कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ y, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन 4। फिर द स्लोप ऑफ द लाइन, और सेकंड पार्ट था द इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। तो अभी जो क्वेश्चन कराया उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बेटा? यहाँ पर आपके पास जो ये गिवन लाइन्स हैं इनको सॉल्व करें आप। अब सॉल्व करने का मेथड, चाहे आप सिमुल्टेनियस मेथड लें, चाहे एलिमिनेशन मेथड लें, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लें, है ना, जिस टाइप से आप करना चाहें इनको सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम इसको एलिमिनेशन मेथड से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और वहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब निकल आएगा, ठीक है, और उसके बाद आपने इसका स्लोप तो निकाल ही लिया है, उसके परपेंडिकुलर स्लोप निकाल दें और फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन का, y माइनस का y1 इक्वल एम एक्स माइनस का x1, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया था कि इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास दे रखी है, इसका स्लोप आ गया माइनस का 3 अपॉन 4। गिवन लाइन्स आर, ये बेटा एलिमिनेशन मेथड होता है, ये माइनस का y है प्लस का y है, दोनों कैंसिल हो गए एडिंग करने पर दोनों लाइन्स को। तो 4x माइनस 8 इक्वल 0, एक्स की वैल्यू 8 अपॉन 4 आ गई, यानी 2 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 2। इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख दो जिसमें आपका मन करे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, हमने 2 में रख दी, तो 2 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0, y की वैल्यू आ गई 4। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ गए बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए 2, 4। तो द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन फर्स्ट एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो y माइनस y1, ये y1, ये x1, और स्लोप आ गया 4 अपॉन 3 और x माइनस का x1। तो 3y माइनस 12 इक्वल 4x माइनस 8, या 4x माइनस 3y प्लस 12 माइनस 8 इक्वल 0, यानी 4x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल 0। ओके, तो ये बेटा आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। हाँ, prove that the line through 0, 0 and 2, 3 is parallel to the line through 2, -2 and 6, 4। क्या करना है आपको? इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन फाइंड करो, यहाँ से भी 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन फाइंड करो, तो और दोनों के स्लोप निकालो, वो इक्वल आएंगे। या फिर एक मेथड इसका और भी है कि ये 2 पॉइंट्स हैं, देखिए मैं आपको यहाँ सॉल्व भी करा दूँ सिंपल वे में, कि जब आपके पास पॉइंट्स होते हैं तो स्लोप फाइंड करने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
तो यहाँ करेंगे तो 3 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 3 अपॉन 2, यानी स्लोप आ गया। अब इनटू पॉइंट से निकालेंगे y2 माइनस y1 यानी 4 प्लस 2 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 6 माइनस 2, तो 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6 हो गया, और 6 माइनस 2 4, तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये भी 3 अपॉन 2 आ गया, ये भी 3 अपॉन 2 आ गया, दोनों स्लोप इक्वल हो गए। दैट मीन्स आपका क्वेश्चन मैंने यहीं सॉल्व कर दिया, है ना। एक तो मेथड ये है, बाकी दूसरा मेथड जो क्वेश्चन में सॉल्व हो रहा है कि आप 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन निकाल दो, y माइनस y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 की हेल्प से। ओके, तो यहाँ से स्लोप आ जाएगा y इक्वल 3 अपॉन 2x, यानी स्लोप आ गया 3 अपॉन 2, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू दिस एंड दिस, तो y माइनस का y1 इक्वल y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आ जाएगा y2 यानी 4 माइनस 2 यानी 4 प्लस 2 हो जाएगा, और 6 माइनस 2 यानी 6 माइनस 2 हो जाएगा, यानी 4 हो गया। ओके, तो y प्लस 2 इक्वल 6 अपॉन 4 और x माइनस 2 ये कैंसिल कर दिया, 3/2 आ गया, इसको सॉल्व किया, y इक्वल 3 अपॉन 2 x माइनस 5 आ गया, तो यहाँ से m2 आ गया आपका 3 अपॉन 2। दोनों स्लोप कैसे आ गए बेटा, इक्वल आ गए, यानी m1 इक्वल m2 आ गया, इसका मतलब पैरेलल है। तो ये भी एक मेथड है ना, जो आपको अच्छा लगे, या फिर आप उससे भी ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, सो दैट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स a 1,3 b 3,-1 एंड c माइनस का 5, माइनस का 5 इज आर राइट एंगल ट्रायंगल बाय यूजिंग स्लोप। तो राइट एंगल ट्रायंगल बेटा होता क्या है, पहले आप समझे ज़रा। आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हम एक बना देते हैं, सपोज दैट ये ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर आपका राइट एंगल ट्रायंगल में 1 एंगल इज 90 डिग्री कंपलसरी होता है। ओके, दैट मीन्स स्लोप ऑफ AB इज परपेंडिकुलर टू स्लोप ऑफ BC, यानी 2 लाइंस का स्लोप निकालें, अगर वो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, दैट मीन्स वो लाइंस क्या बनाएंगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो स्लोप ऑफ AB माइनस का 1 माइनस का 3 अपॉन 3 माइनस 1 यानी माइनस का 4 अपॉन 2 यानी माइनस का 2। स्लोप ऑफ BC यहाँ भी अप्लाई किया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ से आ गया ये 1 अपॉन 2, है ना, यानी m1 आ गया -2 और m2 आ गया 1 अपॉन 2। अब इनका प्रोडक्ट देख लेते हैं, m1 इंटू m2 इक्वल क्या आ गया, -1 आ गया। इसका मतलब AB परपेंडिकुलर टू BC, जब AB परपेंडिकुलर BC यानी 90 डिग्री बन रहा है, दैट मीन्स ये एक राइट एंगल ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, A 1,4 B 3,2 and C 7,5 are the vertices of a triangle ABC. Find number 1 the coordinates of the centroid G of triangle ABC, the equation of a line through G and parallel to AB। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट तो आपका प्रीवियस एक्सरसाइज का है कि आपको सेंट्रॉइड ऑफ G चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ओके, तो आपके पास जो पॉइंट गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो बस लगा दीजिए फॉर्मूला, है ना, y1 प्लस y2 प्लस y3, यह आ जाएगा 11 अपॉन 3 11 अपॉन 3। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू G यानी इस पॉइंट से पास होने वाली तो इक्वेशन फाइंड करनी है ना, और क्या करना है, पैरेलल टू AB। तो पैरेलल टू AB का मतलब है कि जो आपके पास स्लोप AB दे रखे हैं इसका स्लोप निकालो, और पैरेलल स्लोप भी सेम ही रहेगा, m की वैल्यू आ जाएगी, ये x1 y1 आ जाएंगे, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देना। तो देखिए द स्लोप ऑफ AB हमने निकाला, यह आ गया माइनस का 1, तो द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू AB, ये भी माइनस का 1, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू G एंड पैरेलल टू AB, दिस इज y माइनस का y1 इक्वल m माइनस का 1 इंटू x माइनस x1। सॉल्व करेंगे 3y माइनस 11 अपॉन 3 माइनस का 3x माइनस 11 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 3y माइनस 11 इक्वल माइनस का 3x प्लस 11, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3y माइनस का 22 इक्वल 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, द वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल आर A 10,4 B 4,-9 एंड C -2, -1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द
एल्टीट्यूड थ्रो ए। सॉल्यूशन देखिए, गिवन द वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल आर ए 10,4, बी 4,-9 एंड सी माइनस का 2, माइनस का 1। तो स्लोप ऑफ बी सी देखें तो बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1 बी सी में, तो बाई 2 माइनस 1 और बाई 1 माइनस 9, तो ये हो जाएगा +9, x2 माइनस 2 x1 4, तो ये आ जाएगा 8/-6 यानी माइनस का 4/3। M1 आ गया। स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर लाइन बी सी, तो परपेंडिकुलर में क्या करते हैं बेटा, देखिए माइनस का 1/M1 यानी 4/3 आप क्या करेंगे, ये 3/4 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रो ए, द इक्वेशन ऑफ द एल्टीट्यूड थ्रो ए, तो y माइनस का y1 x1 y1 कौन से लगाएंगे, जो ए के पॉइंट है ना, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, थ्रो ए बोल रहे हैं, तो ए के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं 4,10, वो अप्लाई कर देंगे और स्लोप ये मिला, तो y माइनस का y1 इक्वल m(x माइनस का x1), तो ये सॉल्व करेंगे और ये आ जाएगा 3x माइनस 4y माइनस 14 इक्वल 0। बेटा ये सब आपने नोट भी किया होगा और इसको आप अब समझ भी रहे हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको पूरी तरह से ये टॉपिक क्लियर भी हो रहा हो। Points A and B have coordinates 7, -3 and 1,9 respectively. Find number 1 the slope of AB, number 2 the equation of the perpendicular bisector of the line segment AB, number 3 the value of P if -2, P lies on it। तो आपके पास बेटा गिवन है कोऑर्डिनेट्स ए और बी के, स्लोप ऑफ ए बी निकालना है, फार्मूला लगाएंगे बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। तो गिवन कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करेंगे बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये आ गया 12/-6 यानी माइनस का 2। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। अब देखिए होता क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आपके पास ए और बी तो पॉइंट दे रखे थे, इनसे पास होने वाली आपने लाइन ड्रॉ की। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर भी, और बाइसेक्टर का मतलब है इसको 2 पॉइंट्स में कट करने वाली लाइन। बाइसेक्टर का मतलब आधा आधा, है ना। तो एम हमने एक ऐसा कोऑर्डिनेट लेट किया जो ए बी लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ओके, तो सबसे पहले तो स्लोप ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी हमने जिसको सी डी लेट कर रखा है, सी डी का स्लोप क्या होगा, अरे भाई ए बी का स्लोप आपने निकाल दिया, है ना। तो सी डी का स्लोप क्या हो जाएगा, उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी ये आ गया 1/2। एम के कोऑर्डिनेट वही मिड पॉइंट फार्मूला, x1 प्लस x2/2 बाई 1 प्लस बाई 2, यहाँ से ये भी आ गया 4,3। अब हम सी डी की इक्वेशन फाइंड करेंगे, तो बहुत सिंपल है भाई, आपके पास पॉइंट भी पता है और इसका स्लोप भी पता है, तो बाई माइनस का बाई 1 इक्वल m x माइनस का x1, तो बाई माइनस का 3 ये पॉइंट हो गया, बाई माइनस का 3, m की वैल्यू हो गई 1/2, ये लगा दो, x माइनस का x1 यानी 4, तो 2/-6 इक्वल x माइनस 4 यानी x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल 0। बेटा थर्ड पॉइंट था कि जो माइनस का 2, p पॉइंट है वो इस लाइन पर लाई करता है, तो लाई करने का मतलब है उसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू रख दीजिए, तो x की वैल्यू -2 हो जाएगी और y की वैल्यू हो जाएगी p, तो माइनस का 2 और माइनस का 2p प्लस 2 इक्वल 0, यानी -2p इक्वल 0, यानी p की वैल्यू 0। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ABCD is a rhombus, the coordinates of A and C are 3, 6 and -1, 2 respectively. Write down the equation of VD। तो ABCD रोम्बस है और रोम्बस के बारे में आप जानते हैं, यहाँ मैंने डायग्राम भी दिया है आपके सामने कि रोम्बस की ईच साइड इक्वल होती है और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, AB पैरेलल टू CD एंड BC पैरेलल टू D। ओके, और डायगोनल्स जो होते हैं बेटा इसके वो बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा कट करते हैं, जैसे O पॉइंट हमने माना है तो AC का मिड पॉइंट O होगा, BD का भी मिड पॉइंट O होगा, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी। तो गिवन ABCD इज आ रोम्बस, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A एंड C आर दिस। तो स्लोप ऑफ AC निकाल देंगे, 2 पॉइंट से पास होने वाला स्लोप, यानी बाई माइनस का बाई 1 इक्वल m, बाई माइनस का
सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपने स्लोप निकाल दिया, AC का 1 आ गया। AC परपेंडिकुलर है BD के, है ना, तो BD का स्लोप -1 हो जाएगा। O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो कोऑर्डिनेट ऑफ O निकाल दो, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये बेटा आ गया 1,4। तो द इक्वेशन ऑफ BD क्या आ गई, y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1, यानी x प्लस y माइनस 5 इक्वल 0। देखिए बेटा, यहाँ हमने आपको सभी टाइप की क्वेश्चंस कराने की कोशिश की है ना। तो लास्ट क्वेश्चन ये है आपका क्वेश्चन नंबर 40। ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोटा है बट आप देखेंगे क्वेश्चन की लैंग्वेज तो बहुत छोटी है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 2 इन द लाइन x माइनस 2 y माइनस 7 इक्वल 0। लेकिन इसको बहुत केयरफुली आपको समझना है और डायग्राम से समझने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे। देखिए, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, कोई पॉइंट दे रखा है, इसकी इमेज पॉइंट फाइंड करनी है विद रेस्पेक्ट टू दिस लाइन x माइनस 2 y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की x माइनस 2 y माइनस 7 इक्वल 0, और एक पॉइंट जो गिवन है उसको हमने P लेट कर लिया कि P पॉइंट है 1,2, है ना। तो इसकी इमेज फाइंड करनी है। तो जैसे कि चैप्टर हमने रिफ्लेक्शन बताया था, तो सेम एज इस लाइन के रेस्पेक्ट में, यानी इसकी इमेज का मतलब है कि ये लाइन इसको क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है पॉइंट, है ना, पॉइंट 1,2 को। तो सपोज दैट P की जो इमेज बनेगी बेटा वो P डैश पर बनेगी, और उसके कोऑर्डिनेट हमने लेट किए अपनी तरफ से अल्फ़ा कॉमा बीटा, कुछ भी लेट कर सकते हैं, फिलहाल यहाँ अल्फ़ा बीटा लेट किए हैं। और जब ये इसकी इमेज है, इसका मतलब M जो बनेगा वो P डैश का क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मिड पॉइंट, है ना, क्योंकि हमने बताया था कि मिरर लाइन है सपोज दैट ये, तो जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगी उतने डिस्टेंस पर ही इमेज बनेगी इसकी, है ना। तो P और P डैश जो हो गए, इनका मिड पॉइंट हो गया M। ओके, तो देखिए अब आपके पास x माइनस 2 y माइनस 7 इक्वल टू 0 एक गिवन लाइन है, हमने इसका स्लोप फाइंड किया माइनस कॉपिसेंट ऑफ x अपॉन कॉपिसेंट ऑफ y से, तो ये आ गया 1/2। तो फ्रॉम P1,2 draw PM perpendicular to the line first and P dash is the image of P in the line first and the line first is the perpendicular bisector of the segment PP dash। जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया था, बताया था, सिर्फ वही लिखा हुआ है। और P डैश के हमने कोऑर्डिनेट भी लेट किए अल्फ़ा कॉमा बीटा। तो हमने क्या करा बेटा, PP डैश हमारे पास P पॉइंट 1 2 है और P डैश पॉइंट अल्फ़ा बीटा है, तो हम इस PP डैश का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप ऑफ PP डैश हमने फाइंड किया बीटा -2 अपॉन अल्फ़ा -1, है ना। अब ये जो लाइन है PP डैश और वो गिवन लाइन x माइनस 2 y माइनस 7 के परपेंडिकुलर है, दोनों के स्लोप हमें पता है, तो यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कौन सा, m1 इंटू m2 इक्वल -1 का। तो ये हमने अप्लाई किया, देखो, और इसको सॉल्व किया तो बीटा -2 अपॉन 2 अल्फ़ा -2 इक्वल -1, यानी बीटा -2 इक्वल माइनस का 2 अल्फ़ा प्लस 2, यानी 2 अल्फ़ा प्लस बीटा -4 इक्वल 0। ये बेटा इन दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट था उससे हमारी एक इक्वेशन आ गई अल्फ़ा बीटा में, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा -4 इक्वल 0। अब द मिड पॉइंट ऑफ PP डैश की मिड पॉइंट फाइंड कर लो, कर सकते हैं भाई। P पता है, P डैश पता है, M उसका मिड पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ M x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 2, और y1 प्लस y2 अपॉन 2, 2 प्लस बीटा अपॉन 2। तो M लाइज ऑन लाइन फर्स्ट, ये M कहाँ लाई करेगा, लाइन फर्स्ट पर लाई करेगा, जैसा कि डायग्राम में देख भी रहे हैं आप कि जो M पॉइंट है वो x माइनस 2 y माइनस 7 पर ही तो है। तो इस कोऑर्डिनेट M की जो कोऑर्डिनेट है वो लाइन x माइनस 2 y माइनस 7 में पुट कर देंगे, है ना। तो x का मतलब 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन 2 -2, y का मतलब 2 प्लस बीटा अपॉन 2 -7 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया बेटा तो ये आएगा अल्फ़ा -2 बीटा -17 अपॉन 2 इक्वल 0, यानी अल्फ़ा -2 बीटा -17 इक्वल 0। ये इक्वेशन थर्ड आ गई। इससे पहले अभी हमने एक इक्वेशन बनाई थी m1 इंटू m2 -1 से, m1 इंटू m2 इक्वल -1 की हेल्प से एक इक्वेशन बनाई थी, वो भी अल्फ़ा बीटा में थी और ये भी अल्फ़ा बीटा में, दोनों को हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 हमने क्या करा, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए बीटा के।
तो वो हो जाएगी इक्वेशन आपकी 4 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस 8 इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि पहले वो इक्वेशन क्या थी, पहले वो इक्वेशन थी 2 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 4 इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट है 2 बीटा थर्ड का और यहाँ है खाली बीटा, तो इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया, है ना। तो ये आ गई 4 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा माइनस 8 इक्वल टू 0 और अल्फ़ा माइनस 2 बीटा माइनस 17 इक्वल टू 0। ऑन एडिंग ये कैंसिल हो गए। 5 अल्फ़ा माइनस 25 इक्वल टू 0, 5 अल्फ़ा इक्वल टू 25, अल्फ़ा की वैल्यू हो गई 5। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन थर्ड, 5 माइनस 2 बीटा माइनस 17 इक्वल 0 माइनस 2 बीटा माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी 2 बीटा की वैल्यू हो गई माइनस 12, बीटा हो गया माइनस 6। तो अल्फ़ा 5 आ गया, बीटा माइनस 6 आ गया। यही तो हमें फाइंड करने थे, ये कोऑर्डिनेट ऑफ बीटा हमने लेट किए थे अल्फ़ा बीटा, है ना। ये दोनों आ गए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, तो यानी 5 माइनस 6 हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो गया, यानी रिक्वायर्ड इमेज हो गई पॉइंट पी की। ओके, तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, है ना। और ये आज जो मैंने कराई है आपको एक्सरसाइज 12.2 थी ये, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में 12.1 हमने फिनिश कराई थी। तो इस तरह से पूरा चैप्टर यानी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू वेरी मच।